प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। सभी का प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अर्थशास्त्र अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मुद्रा का उद्भव, यानी मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ। कहने का मतलब जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे मुद्रा की भी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वस्तुओं का लेन देन हो तो कैसे हो, तो इसके लिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। वहीं जानेंगे मुद्रा का उद्भव। मुद्रा का उद्भव। वहीं डालेंगे मुद्रा का उद्भव। तो मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे मुद्रा का भी देखा जाए उद्भव हुआ। तो मुद्रा का उद्भव प्राचीन काल में देखा जाए दक्षिणी महासागर में स्थित टापुओं में पत्थर की मुद्राओं का प्रचलन था। बताया गया कि दक्षिणी महासागर की टापुओं में स्थित पत्थर की मुद्राओं का चलन था। और ऋग्वेद में जो है गाय के बदले, मुद्रा को गाय के रूप में लोग चलन में रखते थे। गाय के बदले में बहुत सारी वस्तुएं मिलती थीं। तो कहने वाला मतलब ऋग्वेद में गाय का प्रचलन था, मुद्रा का गाय के रूप में मुद्रा का प्रचलन था। तो प्रिय विद्यार्थियों, हेडिंग डालेंगे मुद्रा का उद्भव। नोट कर लीजिए, मुद्रा का उद्भव। तो सिक्कों का प्रचलन देखा जाए सर्वप्रथम लीडिया में 600 और 700 ईसा पूर्व में हुआ। सिक्कों का प्रचलन कहाँ हुआ? लीडिया में हुआ 600 और 700 ईसा पूर्व में। तो लिखेंगे सिक्कों का प्रचलन। सिक्कों का प्रचलन लीडिया में में 600 700 ईसा पूर्व हुआ। तो सबसे पहले देखा जाए सिक्कों का जो है प्रचलन कहाँ हुआ? लीडिया में हुआ। 600 और 700 ईसा पूर्व जो है कहाँ हुआ? लीडिया में हुआ। इसके बाद में हम जानेंगे कि मुद्रा का विकास क्रम किस प्रकार रहा। हाई डालेंगे मुद्रा का विकास क्रम। मुद्रा का विकास क्रम। मुद्रा का विकास क्रम हाई डालेंगे। तो मुद्रा का विकास क्रम के विषय में अगर देखा जाए तो सबसे पहले धातु मुद्रा या कहिए वस्तु मुद्रा। तो सबसे पहले क्या थी? वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा में क्या था? वस्तुओं के बदले वस्तु को बदला जाता था, तो उसे क्या कहते थे? वस्तु मुद्रा या वस्तु विनिमय प्रणाली। फिर इसके बाद में अगली फिर मुद्रा का विकास क्रम में जानेंगे जो है धातु मुद्रा। दूसरी हेडिंग धातु मुद्रा। तो धातु मुद्रा क्या होती है? धातु मुद्रा वो मुद्रा होती है जो धातुओं से बनी होती है। जैसे कहा जाए सोना, चांदी, तांबा, पीतल,
तो इन सब धातुओं की जो है धातु मुद्रा बनी होती है। तांबा, लोहा, कांसा, सोना कह लीजिए। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे पत्र मुद्रा। तीसरी है पत्र मुद्रा। तो पत्र मुद्रा क्या है? पत्र मुद्रा एक कागज पर लिखा हुआ आज्ञा पत्र है, जिस पे लिखा होता है मैं धारक को जितने का नोट होगा उतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो देखा जाए भारत में जो है पत्र मुद्रा चल रही है प्रचलन में। तो 1 रुपये के नोटों का निर्गमन कौन करता है? भारत सरकार करती है। और 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 2 रुपये से लेकर 2000 तक नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन करता है और उस पे नोटों पे हस्ताक्षर गवर्नर के होते हैं। तो वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी हैं। तो इसके बाद में फिर हम जानेंगे तो पत्र मुद्रा में क्या होता है। कागज की मुद्रा का चलन होता है। फिर इसके बाद में डालेंगे अगली हेडिंग साख पत्र। तो चौथा नंबर डाल देंगे साख पत्र। चौथा यहां लिख लेंगे साख पत्र। तो साख पत्र में क्या होता है? साख पत्र में जैसे कहा जाए चेक, हुंडी और बिल इसके अंतर्गत आते हैं, साख पत्र के अंतर्गत। तो ये जो है मुद्रा का विकास क्रम था। तो सबसे पहले वस्तु मुद्रा, फिर धातु मुद्रा, फिर पत्र मुद्रा और फिर साख पत्र। इस तरीके से साख पत्र कह लीजिए या साख मुद्रा यहां लिख लीजिए, साख मुद्रा। साख मुद्रा। तो साख मुद्रा में क्या होगा? चेक है, हुंडी है और बिल आएगा साख मुद्रा में। इसके बाद में फिर जानेंगे मुद्रा का अर्थ। तो मुद्रा का अर्थ जान लेते हैं। हेडिंग डालिए मुद्रा का अर्थ और परिभाषा। मुद्रा का अर्थ और परिभाषा, ये हेडिंग डालेंगे मुद्रा का अर्थ और परिभाषा। नोट कर लीजिए। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम, जो है मूल्य का संचय मुद्रा के रूप में होता है। तो मुद्रा की परिभाषा डाल, ये तो परिभाषा लिखेंगे मुद्रा की हार्टले विदर्स के अनुसार डालेंगे। हार्टले विदर्स, हार्टले विदर्स। तो हार्टले विदर्स के अनुसार हार्टले विदर्स के अनुसार लिखेंगे मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो ये परिभाषा किसकी थी?
हार्टले विदर्श की थी। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो ये कौन सी परिभाषा थी? हार्टले विदर्श की परिभाषा है, नोट कर लीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोगों ने जाना कि मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ और मुद्रा का विकास क्रम क्या था, और मुद्रा की परिभाषा जाना कि हार्टले विदर्श के शब्दों में मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं इसी मंगल कामना के साथ आपका दिन शुभ हो। मैं रामचंद्र अगले दिन पुनः आप लोगों को फिर कक्षा में मिलूँगा। धन्यवाद।